तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और मस्त होंगे। तो आज है गॉस के नियम हम लोग पढ़ रहे हैं, तो और लेक्चर नंबर आज है दूसरा। तो पहले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा क्षेत्रफल सदिश के बारे में। आज इस लेक्चर में फिर से मक्खी आ गया। आज इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? हट भाई। आज इस लेक्चर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। देखो भाई, अभी गॉस का नियम स्टार्ट नहीं हुआ है। गॉस का नियम स्टार्ट होने से अभी पहले ये आज के लेक्चर के बाद गॉस का नियम स्टार्ट हो जाए। ठीक, तो देखो क्या है रेखीय आवेश घनत्व। ये क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व, इसको लैम्डा से दिखाते हैं। लैम्डा, लैम्डा कहते हैं। जैसे मान लो ये रेखा है, ये मतलब एक तार है। बेसिकली ये तार है, मान लो ये एक तार है, ये रहा, ये एक तार है। इस तार पे मैंने ये क्यू आवेश लिया, इसको छोटे 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 टुकड़ा में तोड़ा, तोड़कर पूरे इसमें फैला दिया। तो मैं तुम और इस तार का मान लो लंबाई एल है, तो मैं तुमसे पूछूं, बताओ एल लंबाई में कितना आवेश है? क्यू। तो एक लंबाई में कितना आवेश होगा? क्यू बटा के एल। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक है, रेखीय आवेश घनत्व मतलब एक लंबाई में जितना आवेश होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। तो देखो लैम्डा बराबर क्या होगा? क्यू बटा के एल। फिर से बता रहा हूं, एक लंबाई में दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है। एक लंबाई में जितना आवेश होता है, एक लंबाई में जितना आवेश होगा ना, उसी को क्या कहूंगा? उसी का हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। एक लंबाई, जैसे मान लो मैं कहूं, जैसे मान लो मैं कहूं, देखो ये ये 10 मीटर लंबा तार है, ऐसे 10 मीटर लंबा तार है, और इस पूरे तार में हम कह दिए 20 कूलाम आवेश है। फिर से क्या बोला हूं? 10 मीटर लंबा तार है और इस 10 मीटर तार में कितना आवेश है? 20 कूलाम। तो मैं तुमसे पूछूं, बताओ 1 मीटर में कितना आवेश होगा? तो 1 मीटर में कितना आवेश होगा? 20 बटा के 10 कट गया, तो एक मीटर आवेश में कितना आवेश आया? 2 आया। 1 मीटर आवेश में कितना आवेश आया? 2। तो यही जो तुम्हारा है, यही 2 क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व मतलब एक एकांक लंबाई में, 1 मीटर लंबाई में जितना भी आवेश होगा, 1 मीटर लंबाई में जितना है, आज मक्खी इतना परेशान कर रहा है, 1 मीटर लंबाई में जितना भी आवेश होगा उसको हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। 1 मीटर लंबाई में जितना भी आवेश होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। जैसे मान लो 100 मीटर का लंबाई है, जैसे 100 मीटर लंबा तार है। तुम मुझे कमेंट में आंसर बताना, देखे मुझे तुम्हें समझ में आया कि नहीं। 100 मीटर लंबा मान लो तार है जिसमें 200 कुलाम आवेश है। 100 मीटर लंबा तार है जिसमें 200 कुलाम आवेश है। तो बताओ 1 मीटर तार में कितना आवेश है? बताना कमेंट में। ठीक, तो अब देखो, तो रेखीय आवेश घनत्व कितना है? रेखीय आवेश घनत्व मतलब एक लंबाई में कितना आवेश होगा? एक लंबाई में जितना भी आवेश होगा उसको क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। मतलब एक लंबाई में कितना आवेश है? लैम्डा। देखो ना यहाँ पे, देखो एक लंबाई में जितना भी आवेश होगा उसको क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। तो एक रेखीय आवेश घनत्व क्या बताता है? एक लंबाई में कितना आवेश है, और एक लंबाई में जितना भी आवेश होगा उसको क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। तो एक लंबाई में कितना आवेश है? लैम्डा। दो में कितना है? 2 लैम्डा। 3 में कितना है? 3 लैम्डा। तो कल को एल लंबाई में हम पूछे तो एल लंबाई में कितना आवेश होगा? एल लैम्डा। देखो यहां से निकल भी जा रहा है। फिर से बहुत घाउस पहुंच हो गया, आराम से बताते हैं। देखो फिर से, ये एल लंबाई था, पूरे एल लंबाई में कितना आवेश है? क्यू। तो एक लंबाई में कितना आवेश होगा? क्यू बटा के एल। तो एक लंबाई में जितना भी आवेश होगा उसी को क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा। लैम्डा बराबर क्या होता है? क्यू बटा के एल। इसका मात्रक क्या होगा? देखो ये लैम्डा क्या बता रहा है? एक लंबाई में कितना आवेश है, तो एक लंबाई में जितना आवेश होगा उसको क्या कहेंगे? लैम्डा। 2 लंबाई में कितना आवेश होगा? 2 लैम्डा। 3 लंबाई में कितना आवेश होगा? 3 लैम्डा। समझ रहे हो ना? तो एक लंबाई में जितना आवेश होगा उसको क्या कहेंगे? लैम्डा। और लैम्डा का मतलब क्या है? रेखीय आवेश घनत्व। ठीक, अब इसका मात्रक क्या होगा? देखो आवेश का मात्रक होता है कूलाम और लंबाई का मात्रक होता है मीटर।
तो इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर, और कूलाम का विमा होता है AT और आवेश लंबाई का विमा होता है L, ये ऊपर जाएगा तो L के पावर -1 AT, ये होगा रेखीय आवेश घनत्व। इसको कैसे दिखाएंगे हम लोग, लैम्डा से। ये जानना था आपको। अब आगे बढ़ते हैं। मैं बस दिमाग लगाऊंगा और कुछ नहीं। अगला है, अगला होगा हम लोग का हेडिंग, अगला क्या हेडिंग होगा, अगला हेडिंग होगा क्षेत्रीय आवेश घनत्व, अगला हेडिंग है। तो क्या होगा, एकांक, इसका फॉर्मूला क्या होगा, सूत्र सॉरी परिभाषा क्या होगा, एकांक क्षेत्रफल में एक, जैसे उसमें क्या था, एक लंबाई में उपस्थित आवेश, तो यहाँ क्या होगा, एक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। और इसको दिखाते हैं सिग्मा से। वेरी वेरी, जितना पढ़ा रहे सब इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो कोई एक आयत है या कोई वर्ग है, जो भी है, अब इसका क्षेत्रफल A है, ठीक। इसमें हमने क्या किया, प्लस Q आवेश लिया और इसमें तोड़कर छोटा 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 छोटे 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 छोटा 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 छोटा, अब तोड़ तोड़ कर पूरा फैला दिया। तो मैं तुमसे पूछो, बताओ ए क्षेत्रफल में कितना आवेश है, तो तुम क्या बोलोगे, Q। ए क्षेत्रफल में कितना आवेश है, Q। तो एक क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा, Q बटा के A। तो एक क्षेत्रफल में जितना भी आवेश होगा उसी को क्या कहेंगे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। आया, हाँ, एक क्षेत्रफल में जितना भी आवेश होगा, एकांक क्षेत्रफल में, मतलब 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितना भी आवेश होगा उसको क्या कहेंगे, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। तो इसका सूत्र क्या होगा, सिग्मा बराबर Q बटा के A। मतलब कि एक क्षेत्रफल में जितना आवेश होगा उसको क्या कहेंगे, सिग्मा। 2 क्षेत्रफल में कितना होगा, 2 सिग्मा। 3 क्षेत्रफल में कितना होगा, 3 सिग्मा। आया, हाँ। तो सिग्मा बराबर Q बटा के A। मात्रक क्या होगा, मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो इसका मात्रक होगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और विमा होगा L के पावर -2 AT। बोल सही है कि नहीं सही है, सही है ना, हाँ एकदम सही, एकदम सही। चल, तो यहाँ से भी ये भी हो गया। तो आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रीय आवेश घनत्व हो गया। अब अगला होगा, अब मैं तो बस मिटाऊंगा और कुछ नहीं। अब है आयतन आवेश घनत्व। आयतन, अभी क्या होगा, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व, इसको रो से दिखाते हैं, रो कहते हैं। तो सेम, तो देखो मान लो इसका आयतन भी है, तो भी आयतन में कितना आवेश, Q। तो एक आयतन में कितना आवेश, Q बटा के भी। एक आयतन में कितना आवेश, Q बटा के भी। तो एक आयतन में जितना आवेश होगा, रो बराबर कितना होगा, Q बटा के भी। बोलो सही है ना। तो इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम प्रति मीटर Q। इसका मात्रक होगा, बीमा क्या होगा, L के पावर -3 A × T, ये इसका बीमा होगा। बोलो आया कि नहीं, आया ना। तो एकदम छोटा छोटा हम लेक्चर बना रहे हैं ताकि पढ़ने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही। देखो 2 लेक्चर अभी तक बताया, 2 लेक्चर में बेसिक जितना था हो गया। अब से अगले लेक्चर में स्टार्ट होगा गॉस का नियम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।